आज हम वापस उसी पे आते हैं। बात वहाँ से करते हैं जब आप एक स्टूडेंट थे, एक विद्यार्थी थे और 10th क्लास या 12th क्लास के आसपास कहीं आपने इस बात को फिक्स किया था माइंड में। ये मुझे नहीं मालूम, मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को बताएं कब आपके जहन में बात आई थी कि आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है अपनी लाइफ में। देखिए, मेरे फादर पुलिस में थे और जी। मैंने जो है तो शिक्षा पहले जी प्राथमिक शिक्षा मैंने अपनी सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की। जी। तो इसका संदेश ये है कि लोग कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कॉन्वेंट वाले ही कि भाई डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS बनते हैं। जी। तो मेरी तो शिक्षा वहाँ से पढ़ के हुई है जी। टाट पे बैठ के पढ़ता था। बहुत बड़ी बात। उसके बाद में फिर मैंने 12th किया, 12th करने के बायो ले लिया। जी। उसके बाद में फिर मेरा जो रुझान था वो IAS PCS की तरफ था। अच्छा। तो मेरी नेचर थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली है। जी। तो चूँकि वो एज होती है कि आप 21 साल से पहले नहीं बैठ सकते। जी। तो मेरा जो ग्रेजुएशन था जी वो BSc पहले हो चुका था, 19 साल की में। तो फिर उसमें फादर बोले कि आप पुलिस में होने के नाते, जब तब तक हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सीमित संसाधन थे उस ज़माने में। जी। जी। तो PMT कोचिंग करा दी और PMT कोचिंग जो कराई तो सिलेक्शन हो गया, BDS BMS पे रह जाता। तो ये जैसे आपने PMT की कोचिंग करी, फिर जो आपका जो टाइम था, ये मैं एक यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग PMT या नीट के लिए आज एस्पिरेंट हैं, तो कितना टाइम स्टडीज़ में, और उस टाइम क्योंकि आज आप हमारे लिए बरेली के रत्न हैं, लेकिन उस समय आपकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाए हैं। मेरे युवाओं के लिए यही संदेश है कि आपको जो बच्चे 8th के बाद आते हैं, जी। जो बच्चे 9, 10th, 11, 12 अगर आप 4 साल मेहनत कर जाते हैं। जी। जी। और 4 साल आपको वो ऐसे हैं, आपकी एज उस समय लगभग मेरे हिसाब से कॉन्वेंट स्कूल और अदर स्कूल चलेंगे तो 15-16 से लेके और वो लगभग ये आपकी आयु 20-21 तक पहुंच जाएगी उस एज में, इन 4 क्लास। जी। जी। तो वो एज बनने और बिगड़ने की होती है। जी। जी। आपको पूरी लाइफ पड़ी एंजॉय करने के लिए, पूरी लाइफ पड़ी आगे आप करियर को अगर आप सांचे में ढाल सकते हैं जी। तो ढाल लीजिए। उसके बाद जो आपको करना है ज़िंदगी में करिए। जी। ये 4 साल आपने 9, 10th, 11, 12 अगर आपने दे दिए सही तरीके से, तो आपका एक कैरियर है, एक आपका ग्राफ है, आपकी जो लाइफ एक शेप ले लेगी। जी। उस शेप में आप आगे बढ़ें। पढ़ने के लिए आप बहुत लेबोरियस हैं, अगर आप मीडियोकर पेशेंट वो हैं स्टूडेंट हैं जी, या बहुत ज़्यादा खरगोश की चाल चलने वाले बहुत एडवांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जी, तब भी आप मेरे सलाह ये है कि आप नियमित 7 से 8 घंटे 10 घंटे दें स्टडी को। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही सोचें कि मैं एंड टाइम पे सब कुछ कर लूँ या मैंने सब कुछ पढ़ रखा है तो नुकसान होगा। जी, डेली 7 से 8 घंटे 10 घंटे अगर आप देंगे जी, स्कूल के अलावा, जी, तो बचा कितना फिर आपका समय, आपको 5-6 घंटे पढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब है इतना देना मुश्किल पड़ता है, तो स्कूल 5-6 घंटे और 5-6 घंटे और अगर आप 12-13 घंटे पढ़ ले, आप स्कूल से आने के बाद 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं जी, और बाकी 1-2 घंटे खेल लीजिए और बाकी 7-8 घंटे सोना, 7 घंटे 8 घंटे विद्यार्थी को बहुत जरूरी है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई करने के बाद फिर आपने अपने आप को तो संभाला, साथ साथ में आपने कितना बड़ा काम किया कि हमारे शहर में 2 बड़े अस्पताल खड़े कर दिए। मेडिसिटी एक आपने अस्पताल खड़ा किया, उसके बाद मेदांता में आज हम लोग बैठे आपसे बात कर रहे हैं, जो कि जनता के लिए आपने समर्पित कर दिया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, जब मेडिसिटी आपने बनाया था तो क्या आपके दिमाग में विजन रहा था, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे थे? भाई एक दिन में तो हो नहीं जाता है और बहुत सारे डॉक्टरों का पैनल भी साथ होता है और ये एक टीम वर्क होता है। एक जहाज को सेल करने के लिए एक कैप्टन की, एक हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो कैसे आपने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया? ये आसान काम नहीं है। देखिए, ये तो आप सभी को प्यार है, आप सब लोगों की दुआएं जो हम अपने प्रगति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नो डाउट हम जन सेवा करते आए हैं, जन सेवा करते रहेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम करते रहते हैं, रात दिन हमारे सभी डॉक्टर्स हैं। तो हमारी एक टीम है, हमारे साथी डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, विजय गुप्ता, ये सभी लोगों ने हमने मिलकर सोचा कि कुछ एक ऐसा करें हम जिसमें हम स्वयं निर्णय लेने में क्षमता हो। और हम जब दूसरे के अस्पताल में काम करते हैं तो नो डाउट वहाँ भी हमारी सारी फ्रीडम्स होती है, ऐसा नहीं है, बट ये कि हम फिर भी एक लिमिट होती है कि हम यहाँ चाहेंगे तो जैसे चाहें उस हिसाब से अपना वर्क कर सकते। तो ये सोचा कि कुछ और अच्छा करके दिखाएं, तो इसलिए अपने अस्पताल में कुछ बैठे तो हमने एक टीम बनाई। उस टीम में ये सोचा कि सब हम एज ए परिवार की तरह रहते हैं, हमारे सब जैसे हम भाई बहन घरों में रहते हैं, ऐसे हमारा मेडिसिटी परिवार है, वो एक परिवार की तरह है। तो उसी का उपलक्ष्य है कि यहाँ बहुत दूसरे का हम सब लोग सम्मान करते हैं। और इसी पैटर्न पे बरेली में भी और भी अस्पताल हैं और प्रदेश में बने हुए, तो हम लोगों ने एक फिर सोचा कि एक और ऐसा सेंटर लेके आया जाए जो कि एक ही छत के नीचे सब कुछ हो।
इसमें आने वाले दिनों में यहाँ पर कैंसर की भी सुविधाएं मिलेंगी। जी यहाँ जो है बरेली में बाईपास सर्जरी भी यहाँ जी पर वो सेंटर में जी एक रूप में, जो इस तरीके से जैसे आप बरेली में आप जो देखने जब दिल्ली जाते हैं तो वेदांता हो गया, अपोलो मैक्स साकेत वगैरह हो जी गया, जी उसी पैटर्न पे हम लोगों ने, हमारे साथियों ने जी बैठ के परिकल्पना की कि यहाँ पर बरेली में कुछ ऐसा किया जाए, तो जी। उसी में कोशिश में लगे हुए हैं। जी। आप लोगों का प्यार मिलेगा तो आगे सब कुछ और अच्छा होता रहेगा। देखिए, बहुत हम लोग किस्मत के धनी हैं जो हमारे समाज के बीच में ऐसे लोग मिलते हैं। कोई पुलिस में जाता है, कोई आईएएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। आज हमारी टीम डॉक्टर बिमल के साथ में बैठी है। बात हम करते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति काम करता है डॉक्टर साहब, लेकिन साथ साथ में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अलग होता है। आपका एक व्यक्तित्व जो समाज ने हमें बताया, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमारी टीम ने किया, आप एक अच्छे समाज सेवी भी हैं।